चलिए तो आज हम देखेंगे धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी तो सिंपल लाइन में कही जब तक माँ घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी? जब तक माँ घूमेगी। तो इससे माँ घूमने के पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग बहुत सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको कितने और बताएंगे 2025 के एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंस आपके बीच क्वेश्चन ला रहा हूँ जिसको कहना नहीं है, फिर भी आप लोग बहुत लेट कर देते हैं। तो प्रयास करिए कि आप लेट नहीं करिए, आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानी कौन कौन है? तो सावर दैया। कौन है? सावर दैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि धरती कब तक घूमेगी किसने लिखा? तो सावर दैया। सावर दैया। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। यह दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो बाबू सीता है। कौन थी? सीता है। यानी कि धरती कब तक घूमेगी? तो एक लाइन में कहिए जब तक है माँ तब तक धरती क्या होगी? तक घूमते रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा माँ को अपने पास रखो, माँ को मत तड़पाओ, माँ को मत रोवाओ। ये होती है धरती कब तक घूमेगी। प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता। आगे है तीसरा, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थानी। कहाँ की कहानी है? राजस्थानी, यानी कि राजस्थान की कहानी है। फिर है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई? तब बाबू नारी को। नारी को प्रधानता दी गई। नारी को क्यों प्रधानता दी गई? क्योंकि इस जो कहानी जो लिखा गया था वो उसमें नारी का ही विरोध किया गया था, यानी कि सीता को विरोध किया गया था। सीता को सही से खाना पीना नहीं दिया जाता था। सोचो कितना खतरनाक खतरनाक बेटा था जो महीना के 150 पैसा देता था, यानी कि एक आदमी 50 रुपए देता था, तीनों मिलाकर कितना देता था? 150। वो पैसा नहीं दिया तो फिर एक एक महीना रखा था ना, एक एक महीना फिर 50-50 रुपए पैसा था, यानी कि तीनों मिलाकर 150 पैसा दिया। सोचिए कितना दम निर्दयी था। तो आगे है धरती कब तक कहानी में किसको प्रधानता दी गई? तो नारी को। पांचवा है सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो कैलाश भाई। क्या नाम था? कैलाश। आपको कई बार बताए हैं कि सीता का जो बड़े लड़के थे उसका नाम क्या था? कैलाश। अब कैलाश की पत्नी थी, वह थी बड़ी राधा। क्या नाम थी? कैलाश की पत्नी राधा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। सीता के कितने लड़के? तो 3 लड़के। 3 लड़के कौन कौन? एक कैलाश, एक नारायण और एक है बीजू। देखिए बीजू का कभी कभी बिरजू भी दे सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7। होली किस महीने में होता है? तो फाल्गुन महीने में। किस महीने में होता है? फाल्गुन। जिसको हम लोग ठेठ में गौन देहात में पता है क्या बोलते हैं? दम बोलते हैं फागुन। क्या बोलते हैं? फागुन बोल देते हैं हम लोग, लेकिन फाल्गुन होता है। फिर एक कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो राधा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा। यही होता है। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बीजू। देखिए यहाँ पे है ना बीजू, तो बीजू भी दे सकता है या तो आपके बीच बीरजू भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट करिए आपको कैसा लगता है वीडियो। जो क्वेश्चन बता रहा है वो आपके बीच आवेगा कि नहीं, एग्जाम में आवेगा कि नहीं। आप अपने अनुसार भी बता सकते हैं, मेरे अनुसार से फुल गारंटी है। नहीं आवेगा तो फिर मेरा कमेंट करना कि सर आपके पढ़ाया वो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं बताऊंगा कि क्या तो नहीं आता है। तो आप लोग वीडियो देखिए यार, आपके बीच इतना मेहनत से ला रहा हूँ। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। आगे है कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बीजू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे हम लोग 10। कैलाश की पत्नी का नाम भाबरी। कैलाश के पत्नी का नाम भाबरी। कैलाश के सॉरी कैलाश नारायण, नारायण है। क्या है? नारायण। यानी कि अगर बोलेगा कैलाश के पत्नी तो राधा, और नारायण के पत्नी बोलेगा तो भाबरी। नारायण की पत्नी का नाम भाबरी। फिर है बीजू के पत्नी का नाम पुष्पा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसका पत्नी का नाम तो उसका पत्नी का नाम, इसका पत्नी का नाम, तीनों में से कोई ना कोई एक वो पक्का 100% गारंटी है कि एकदम देगा। कैलाश के पत्नी का नाम, कैलाश के पत्नी का नाम राधा, और नारायण के पत्नी का नाम भाबरी, और ये बीजू का पत्नी का नाम पुष्पा। पूरे याद रखिएगा। अगर सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गई? तो घर सिकुड़ गया था ना, बेचारी घर छोड़ दी थी, मोटरी उटरी लेके एकदम क्या हो गई थी, सोच हो गई थी। 13 में कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने को कहा? 50 रुपया। कितने रुपया? 50 रुपया देने को ना बोला था कि 50 रुपया देते, माँ अपने बनावेगी अपने खाएगी। सोचो जी, जो माँ के शरीर पूरा लूज लूज हो गया वो कैसे बनाएगी, कैसे खाएगी? इसमें सोचने की बात है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं,
किस जिला से देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करिए। 14 में है, किसके भीतर आंसू का समुद्र भर गया, तो माँ के अंदर यानी कि सीता के अंदर। यहाँ पे सीता हो जाएगा ना, सीता ही ने माँ थी तीनों बेटे की माँ। आगे है, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजता है, रसमलाई भेजती है। रसमलाई रसमलाई भेजता है ना, उन्हें सब पुष्पा कहते हैं तुम्हारा घर होता होगा तो सूखल रोटी खिलाती होगी, मेरे घर आई है तो बड़का रसमलाई का धौंस लेकर आई है। कौन बोलती थी, तो पुष्पा बोली थी ना। तो उस टाइम किसके घर के तरफ जन्मदिन था, तो नारायण के घर की तरफ। आगे, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी, एक महीना जी, कितने महीने रहती थी, एक महीना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 है, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया, दाल का हलवा। दाल के हलवा बनाया था, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, तो दाल का हलवा। फिर है, सीता अपने को मानती है क्या, तो भिखारिन मानती है। बात सही है, तीनों बेटा की तरफ एक महीना रहेगा। जैसे एक महीना रहेगा तो बोलेगा ये घर छोड़ो और दूसरा घर में जाओ, दूसरा घर छोड़ो तीसरा घर में जाओ। तो ऐसे ऐसे अगर होता रहेगा तो एक तरह से भिखारी ने हो गया। 19 में है, तीन बेटे की माँ कौन है, तो सीता। तीन बेटे की माँ कौन है, सीता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सावर दरिया डॉट 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 भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो राजस्थानी से। आगे है, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, तो सुबह में बुलाया था, चाय पीता ना, बोला कि मम्मी को ये करो, एक सीता को पैसा देने का निर्णय करो, या तो एक एक महीना रखने का निर्णय लो, तो सुबह में बुलाया था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, सबसे आज का लास्ट क्वेश्चन। लेकिन लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग समझिए, इसके आगे अभी कई चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखना बहुत जरूरी है आपको। अभी तक ये तो वर्णिका का हो गया, आज का वर्णिका लास्ट चैप्टर, पांचों के पांचों चैप्टर हो गया। तो पहले आप लोग पांचों चैप्टर देखिए, उसके बाद हम लोग आएंगे सीधा गोधूली में। जैसे गोधूली में हिलेंगे तो हम लोग एकदम चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव, 15 दिन के अंदर आपको एकदम दो दो तीन तीन को वीडियो आपके बीच अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग एक वीडियो को भी मिस नहीं करिएगा, सारा के सारा वीडियो को देखिएगा आप लोग, ताकि कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं हो। एग्जाम में तो 100% 110% गारंटी है कि आवेगा। अगर नहीं आवेगा तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि सर आपका बताया हुआ आया कि नहीं आया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि धरती कब तक घूमे कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, सावर दहिया। किसके द्वारा अनुदित है, सावर दहिया, यानी कि राइटर कौन थे, सावर दहिया। तो आई होप आप लोग वीडियो देखे होंगे, आप लोग को बहुत मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा इस कहानी को देखकर, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो बताया आपके बीच। चलिए तो आज का ये है हमारा लास्ट चैप्टर, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।